हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करने वाले हैं। स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1। पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, बाय यूजिंग वेरिएबल x एंड y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था। उसको जस्ट एक रिविजन कर लेते हैं। पहले ये समझते हैं कि दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, हमें क्या बनाना है, 5 लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। ठीक है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर इक्वेशन? हमने अर्लियर चैप्टर में देखा है कि एक ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे लेट्स से 2x²। ये जो नंबर है इसमें 2 क्या होता है, कोएफिशिएंट, x क्या है, वेरिएबल, और ये वाला 2 क्या है, आइदर वी से डिग्री या फिर हम बोल सकते हैं पावर। जब डिग्री किसी भी एक्सप्रेशन की 1 होती है उसे हम लीनियर बोलते हैं। यहाँ 2 लिखा है मतलब ये क्वाड्रेटिक है। अगर 3 होता, जैसे लेट्स से 36x³, तो यहाँ पे पावर क्या है, 3, तो ये हो गया क्यूबिक। बट हमें लीनियर बनाना है, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वल टू साइन भी आनी चाहिए, बराबर। तो देखते हैं हम कैसे वर्क करते हैं इसको। हमारा आंसर होगा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। सोल्यूशन हम यहाँ से लिखेंगे। हमें 5 इक्वेशन बनानी है, तो पहली इक्वेशन क्या होगी, x और y दोनों इंक्लूड करना है। सो हम लिखेंगे लेट्स से 2x, और कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन ले सकते हैं, या तो हम प्लस ले सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट का ले सकते हैं। तो हम एडिशन लिखते हैं, यहाँ पे सिंपल पहला वाला रखते हैं, प्लस y इक्वल टू साइन एंड एनी नंबर यू कैन टेक योर। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 5। सेकेंड इक्वेशन बनाना है, हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 20, या फिर हम लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल टू 2, और वी कैन राइट 3x minus 4y equals to 76, या फिर हम लिख सकते हैं x minus 4y equals to 12। ये रैंडमली कोई भी नंबर्स चूज करके हम ऐसे इक्वेशंस बना सकते हैं। मैं एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बनाती हूँ और आपको बताती हूँ, जिससे हम वो भी बना सकते हैं, x माइनस और प्लस 4y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन ही है। क्यों? इसका डिग्री आप देख सकते हो 1 है, कोई डिग्री नहीं है मतलब डिग्री 1 है, तो एक लीनियर इक्वेशन है। ऑल्सो एक इक्वल टू साइन है, करेक्ट। बस आपको थोड़ा ये लगता होगा कि 24 यहाँ कैसे आ गया, हम चाहे तो उसे वहाँ भी भेज सकते हैं, तो ये कैसे दिखेगा अगर हमने उसे वहाँ भेज दिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो 24 माइनस 24 उस तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव 24। ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है आपके लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लेट्स लुक एट द सेकेंड सम। सो सेकेंड सम का क्वेश्चन है, राइट एनी 5 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें 5 सॉल्यूशंस ढूंढना है। सो लेट्स फाइंड द सॉल्यूशंस। बिफोर आई सॉल्व द सम, आई विल ड्रॉ a box that is going to help me find the solutions. So यहाँ पे हमें x लिखेंगे, y लिखेंगे, और x, y साथ में भी लिखेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स। अब हम x की वैल्यू 5 सॉल्यूशंस ढूंढना है, इसलिए 5 बॉक्सेस, 1
2, 3, 4 and 5. ओके, हम हर बार x की डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं या y, कोई भी एक चूज करके किसी एक की. लेट्स से यहाँ पे व्हेन x इज 0, व्हेन y इज 0, व्हेन x इज 1, व्हेन y इज 2, व्हेन x इज 3. ऐसे हमने अलग अलग वैल्यूज ले लिए. हम चाहे तो सब x की वैल्यू भी ले सकते हैं, सब y ढूंढ सकते हैं, या y की वैल्यू लेके x ढूंढ सकते हैं. कोई भी एक करना सही होगा. चलो लेट्स डू द फर्स्ट वन. व्हेन x इज इक्वल टू 0, हमने पहले वाले में x की वैल्यू 0 ली है. अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 7. अब x की वैल्यू तो 0 ली है तो हम 0 डाल देंगे यहाँ पे. 0 विल गो दैट साइड, नंबर और नंबर एक साथ और वेरिएबल एक साथ. सो दिस बिकम 7 माइनस 0. 0 वॉज पॉजिटिव योर, वहां चला गया तो नेगेटिव हो गया. सो y इज इक्वल टू 7. जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू हमें क्या मिली है 7. तो हम हमारा टेबल फिल कर देंगे और यहाँ पे क्या मिला हमें 0,7. ठीक है. अब सेकेंड कंडीशन में हमने क्या लिया है, y की वैल्यू 0 ली है, तो हम लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 0. हमारा इक्वेशन वापस कॉपी करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7. इस बार हम हमारे y की वैल्यू 0 डालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस 0 इक्वल्स टू 7. अगेन 0 वहाँ चला जाएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 0, x इज इक्वल टू 7. तो हमें x की वैल्यू क्या मिली है 7. तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब x की y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 7 मिली, तो इधर लिखेंगे 7,0. नेक्स्ट, व्हेन यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 ली है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1. जब x की वैल्यू 1 है, लेट्स फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. सो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. ये हमारा इक्वेशन है. x की वैल्यू 1 है, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7. 1 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 7 माइनस 1. 1 यहाँ पॉजिटिव था, वहाँ जाने के बाद नेगेटिव हो गया है. y इज इक्वल टू 7 माइनस 1 कितना होता है 6. वेरी गुड. सो व्हेन x इज 1, हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है 6. सो दिस बिकम्स 1,6. नेक्स्ट, व्हेन यहाँ पे हमने क्या लिया नेक्स्ट, y इज 2. जब y की वैल्यू 2 हो, सेम इक्वेशन वापस लिखेंगे. अब यहाँ y के बदले हम क्या डालेंगे 2. सो करेक्ट, 2 पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव. वेरी गुड. 7 माइनस 2. 7 माइनस 2 कितना होता है एक्सीलेंट. सो हमारे x की वैल्यू हमें मिली है एज 5. सो व्हेन y इज 2, वी गेट x इज 5. सो व्हाट डू वी राइट हियर 5,2. हमेशा x, y होगा जैसे यहाँ दिया हुआ है. लास्ट वैल्यू, व्हेन x इज इक्वल टू 3 हमने चूज किया है, x इज इक्वल टू 3. सो हम इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. x के बदले हम लिखेंगे 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7. y is equals to 7 minus 3. 7 minus 3 is how much? Yes, correct.
y value is 4. So now our table becomes complete. 3, 4. This is sum number 2 of practice set 5.1. Now we shall continue with sum number 3. Question number 3. Solve the following set by simultaneous equation. अब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. दोनों ही मेथड्स बहुत सिंपल हैं. हम पहले सारे सम्स एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में सारे सम्स सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सम नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 1. x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1. इसमें क्या करना है? बेसिकली हमें x और y की वैल्यू ढूंढना है, ये दोनों इक्वेशन को सोच के. ठीक है, चलिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. तो मैं यहाँ लिखती हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. और यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. एलिमिनेशन मेथड में ये देखना है कि हमारा एक वेरिएबल और कोएफिशिएंट मैच होना चाहिए, कोई भी एक. इस कंडीशन में 2x है यहाँ पे, क्या यहाँ 2x है? नहीं. यहाँ 2x है, 5y है, यहाँ 5y है, यहाँ नहीं है. तो हमें क्या देखना है कि कोई एक सेम होना चाहिए विथ ऑपोजिट साइंस. तो हम किसी एक को सेम करने की कोशिश करेंगे. अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2x बन जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इसे 2x से नहीं मल्टीप्लाई कर सकती. अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो पूरे ही इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होगा. तो हम लिखेंगे multiplying equation 1 by the number 2. So we are multiplying the entire equation by the number 2. So क्या हो जाएगा हमारा? equation 1 becomes, what does it become? 2x plus 2 into y becomes 2y and 2 into 4 becomes 8. Very good. I will call this equation number 3. Now my equation number 1 has completely transformed. मतलब हमारा equation 1 completely बदल चुका है. तो अब हम पहले इक्वेशन को भूल जाएंगे और 2 और 3 पे फोकस करेंगे. हमारा वेरिएबल वाला नंबर मैच हो रहा है, ये और ये नंबर मैच हो रहा है, बस साइंस ऑपोजिट नहीं है. यहाँ भी +2 है, यहाँ पे भी प्लस है. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि साइंस सेम है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. अगर आपको ये ऐसे लिखने में डिफिकल्ट हो रहा है तो आप सब्ट्रैक्टिंग लिख के कोलन डाल के इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 ऐसा भी लिख सकते हो. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. फ्रॉम इक्वेशन 3 मतलब ये बड़ा इक्वेशन हो गया, हम इसे पहले लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8. इक्वेशन 2 लिखेंगे 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने एक लाइन छोड़ के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया. Whenever we subtract, so the second equation sign changes. So यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा,
और यहाँ प्लस है तो मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम सेकेंड इक्वेशन के न्यू साइंस को ध्यान में रखेंगे। 2x minus 2x will give 0x. Instead of writing 0x, I will just put a cancel sign. 2y plus 5y becomes 7y, and 8 minus 1 becomes 7. So what equation did we get now? 7y equals to 7. Y is equal to 7. Now 7 was in multiplication here. It will come this side and become division. 7 ones are 7 ones are. Y is equal to 1. 1 upon 1 means 1. So हमें y की वैल्यू मिली है 1. अब हम ये y की वैल्यू इन तीनों किसी भी इक्वेशन में पुट अप करके x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे इजी दिखने वाला इक्वेशन कौन सा दिख रहा है मुझे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो हम इसी में y की वैल्यू डाल देंगे। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सो क्या मिला हमें? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारा इक्वेशन 1 है। y की वैल्यू हमें क्या मिली है? 1। 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, पॉजिटिव 1 उधर जाके नेगेटिव 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 गिव्स अस 3। सो x की वैल्यू हमें 3 मिल गई है। हम हमारे फाइनल आंसर में लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। अब हम हमारा आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं वेदर मेरा सोल्यूशन सही है या नहीं। कैसे? x3 y1 और पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई 4 मिलना चाहिए। सो 3 प्लस 1 हमें क्या मिलता है? 4। इससे पता चलता है कि हमारा सोल्यूशन करेक्ट है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, दिस इज एलिमिनेशन मेथड। हम पहले सारे सम्स एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट सम। ओके, सम नंबर 2, आई मीन सब क्वेश्चन 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 2x plus y equals to 5, 3x minus y equals to 5. Let's solve the sum. हम पहले वाले इक्वेशन को लिखेंगे 2x plus y equals to 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। 3x minus y equals to 5, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड से क्या ज़रूरी था? कोई एक वेरिएबल और कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे x और x तो सेम नहीं है, लेकिन y और y इन दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। कोई कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1। तो हमें किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट वो सेम मिल चुका है। और तो और हमें ऑपोजिट साइंस भी मिल गए हैं। ऑपोजिट साइंस मिले हैं तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ऐड कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट हमारा कोएफिशिएंट और एक वेरिएबल मैच हो चुका है और ऑपोजिट साइंस के साथ मैच हुआ है, तो हम इसे ऐड करेंगे। स्ट्रेट अवे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। अगेन एक लाइन लीव करेंगे, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगी। 2x प्लस 3y
कितना होगा 5y, सॉरी 5x प्लस y माइनस y क्या होगा, कैंसिल 0y. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0y we can just cancel it. Yes, 5 plus 5 becomes 10. Sorry for the mistake here. So this becomes 5x, I'm writing it again, gives me 10. X, again 5 is in multiplication here, it goes that side and becomes division. So 10 upon 5. We can do the cancellation. 5 ones are 5 twos are. So हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, 2. x की वैल्यू 2 मिल चुकी है. अब हम लिखेंगे substituting the value of x in कोई भी एक इक्वेशन में हम वैल्यू डाल सकते हैं. कौन से इक्वेशन में डालना है, ओके लेट्स पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1. क्या है इक्वेशन 1, 2x प्लस y equals to 5. Instead of x I will put 2. So 2x means multiply, so I am putting it like this. 2 twos are 4. 4 goes that side and it becomes y की वैल्यू हमें मिली है 1. वेरी सिंपल. हम हमारा फाइनल आंसर लिख सकते हैं. क्या है हमारा फाइनल आंसर, x की वैल्यू मिली 2 and y की वैल्यू मिली 1. Again, if we want, we can cross check our answer whether it is correct. 2x plus y equals to 5. 2x, x is 2. 2 into 2 becomes 4 plus 1. 4 plus 1 is 5. This is what is our answer. Therefore, after verifying also, we get that same answer. Our answer is correct.